जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं आज अपनी वीडियो में इंडियन आर्मी की स्पेशल यूनिट्स के बारे में। अब मैं बताने वाला हूं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स जो कि डिफेंस की जो यूनिट्स है हमारी, वो जो इंडियन आर्मी है वो एक जो आर्मी का हिस्सा है वो है पैरा कमांडोज। गरुड़ कमांडोज है हमारे इंडियन एयरफोर्स के हिस्सा, ठीक है, एयरफोर्स के हिस्सा। हम बात करेंगे आज इनके बीच में डिफरेंस के बारे में, आप बताएंगे विच इज आपके लिए बेटर कौन सा होगा, जो आपने सपना देखा है किसमें सपना आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके ऊपर मैंने अलग सैलरी की वीडियो भी बनाई हुई है, कैसे ज्वाइन करना है एज अ गरुड़ कमांडो और पैरा कमांडो, इनकी चेस्ट क्राइटेरिया क्या होंगे, हेल्थ, इनके जो हाइट का क्राइटेरिया कितना होता है वो आपको बताऊंगा, आपकी ट्रेनिंग का पीरियड जो मैंने आपको बताऊंगा वो आपको बताऊंगा। इसमें आपको बताने वाला हूं, इसकी मोस्टली वीडियोस मैंने बना के रखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप जरूर चेक करिए, वहां पर आप जाके जरूर चेक करिए। और दूसरी बात, आई बटन पे भी मैं लिंक्स डाल दूंगा, वहां से आप इनकी सारी वीडियो, सिलेक्शन क्राइटेरिया और चयन प्रक्रिया इनकी सारी कुछ देख सकते हैं। अब बात करने वाला हूं द मेन डिफरेंसेस ऑफ द पैरा कमांडोस एंड द गरुड़ कमांडो। सबसे पहला डिफरेंस है पैरा कमांडो की। जब बात करते हैं तो पैरा कमांडो हमारे एयरबोर्न यूनिट्स होते हैं, ठीक है। मैं पैरा एसएफ की बात नहीं कर रहा, वो अलग चीज होती है। पैरा यूनिट्स के जो पैरा एयरबोर्न यूनिट्स होते हैं हमारे पैरा कमांडोस। देखिए, पैरा कमांडो अगर आपको बनना है, इसका सेकंड जो है, इनका बनने के लिए आपको सबसे पहले आर्मी में होना चाहिए, आर्मी में होना चाहिए, एज कमीशन्ड होना चाहिए या फिर एज नॉन कमीशन्ड होना चाहिए। मतलब कहने का कमीशन मतलब आपने एनडीए का एग्जाम दिया हो, सीडीएस का एग्जाम दिया हो, आप कमीशन लेकर पर सबसे पहली पोस्ट जो होती है लेफ्टिनेंट बनकर आप बन सकते हैं पैरा कमांडो। अगर आप नॉन कमीशन में जाते हैं तो देयर आर मेनी एग्जाम्स व्हिच आर कंडक्टेड इन आफ्टर द 12th और आफ्टर द 10th क्लास, व्हिच इज आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी सोल्जर की जो आते हैं, आर्मी जीडी के जो फॉर्म्स आते हैं, उससे जाकर आप सोल्जर बन सकते हैं। तो यहाँ पर सिपाही भी बन सकता है पैरा कमांडो। जब आप सिपाही से जाकर पैरा कमांडो बनते हैं तो आपको पहले 1 साल की सर्विस देनी पड़ेगी आपको इंडियन आर्मी में। बट जब आप कमीशन होकर बनते हैं, मतलब लेफ्टिनेंट होकर पैरा कमांडो का पहले बटालियन का फॉर्म भरते हैं, देन आपकी जो 1 साल की जो फेज था, जो सिलेक्शन था, जब आपको सर्विस देनी पड़ेगी, वो 1 साल सर्विस नहीं देनी पड़ेगी, वो सिर्फ आपको 3 महीने की सर्विस देनी पड़ेगी अगर आप कमीशन होकर जाते हैं पैरा कमांडो बनने। अगर आप नॉन कमीशन में जाते हैं तो आपको 1 साल की सर्विस अपने आर्मी को देनी पड़ेगी, सोल्जर, एज अ सोल्जर, ठीक है। तो ये थी इनके। अब बात करते हैं गरुड़ कमांडो की। गरुड़ कमांडो जो होते हैं हमारी स्पेशल फोर्स होते हैं ऑफ इंडियन आईएएफ के, मतलब इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल फोर्सेज होते हैं। इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, आपको आईएएफ में होना चाहिए, एज अ एयरमैन आप जाएं, ठीक है, या फिर एज आप ऑफिसर जाएं, वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप एनडीए से भी जा सकते हैं या फिर एयरमैन का फॉर्म आता है, सीएएसबी लेती है, सीएएसबी सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड आपका लेता है एयरमैन का, जो कि 12th के बाद होता है, 12th के बाद होता है। 10th के कैंडिडेट्स गरुड़ कमांडो नहीं बन सकते, ओनली जो 12th के कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो प्यारे बच्चे हैं 12th के, वो ही आपके हमारे गरुड़ कमांडो बन सकते हैं। बिकॉज जो एयरमैन का भी एग्जाम होता है, इसका जो लीस्ट जो उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो 12th होती है, क्योंकि 12th के बाद ही आप एयरमैन का फॉर्म दे सकते हो। ऑफिसर के लिए भी आपको एनडीए को पक्का ही देना पड़ेगा, एनडीए से नीचे आप कोई भी आईएएफ नहीं दे सकते। आर्मी की बात अलग होती है, उसमें रैलीज होती हैं, इसमें रैली कंडक्ट कराते हैं, ये लोग रैली कंडक्ट कराते हैं, और 10th के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, रैली में जाकर सोल्जर बन के एज अ पैरा कमांडो बन सकते हैं। बट जब हम लोग गरुड़ कमांडो की इज अ नेगेटिव पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां पर 12th कंपलसरी है, तो 10th वाले बच्चे जिनका सपना है जो कि गरुड़ कमांडो को ज्वाइन करने का, वो 12th वाले बच्चे नहीं कर सकते। तो यहां पर जो मेन डिफरेंस है, 12 candidates are really eligible for the Garud Commando post and where the para commandos for the real para warriors, यहाँ पर 10th के बच्चे भी जा सकते हैं। तो ये था आपका मेन डिफरेंस। सेकंड फोर्थ बात करते हैं, हमारी ये रैली कंडक्ट कराते हैं, ये भी रैलीज को कंडक्ट कराते हैं, अपनी रैली को कंडक्ट कराते हैं, अलग अलग आपके स्टेट में रैली को कंडक्ट कराते हैं, बट ये होते हैं 12th के बाद। आप अगर 12th की है तभी आप इस रैली में पार्ट ले सकते हैं, बट 10th का कैंडिडेट भी इस रैली में पार्ट ले सकता है। तो ये था बहुत ही मेन डिफरेंस अगर आपको ज्वाइन करना सपना है आपको गरुड़ या फिर पैरा कमांडोज में जाने का। मोस्टली इस इंडिया में पैरा कमांडोज 90% ऑफ द कैंडिडेट्स दे वांट टू
ज्वाइन द पैरा कमांडो बिकॉज वो यूनिटी इतनी अच्छी है। 1999 की वॉर में जो कारगिल वॉर थी उसमें पैरा कमांडो का बहुत बड़ा योगदान रहा। 1917 की वन की वॉर में बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे पैरा कमांडोज का। 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसमें भी पैरा कमांडोज ने अपना बहुत योगदान, अथक योगदान दिया है। और इससे ही देखते हुए जो मोटिवेशन मिलती है वो पैरा कमांडोज की सोच, तभी मैंने आपसे कहा कि 90% ऑफ द कैंडिडेट्स जो दे रियली वांट टू जॉइन, दे आर रियली मोटिवेटेड टू जॉइन द पैरा कमांडो फोर्स। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं हमारे डिफरेंसेस। अब चलते हैं आगे, डिफरेंसेस बता देते हैं क्या है डिफरेंसेस। बात कर लेते हैं हम लोग इनकी ट्रेनिंग पीरियड के बारे में। जैसे ही आप जाकर पैरा कमांडो बन जाते हैं, फ्रॉम अ सोल्जर, फ्रॉम एन ऑफिसर विच इज इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में स्पेशल फोर्स इंडियन आर्मी की होती है, तो अगर आप आर्मी में ज्वाइन होकर पैरा कमांडो बन जाते हैं तो जो आपकी ट्रेनिंग का पीरियड होगा, टीपी होगा, वो ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका 90 डेज का। वो 90 डेज का प्रोबेशन होगा, पहले उस प्रोबेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी। 1 साल की ट्रेनिंग होगी, वो कहां पर होगी? वो होगी पीआरसी बेंगलोर में। पीआरसी बेंगलोर में मैं आपको हर चीज बहुत ही डिटेल में बता रहा हूं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आपको 90 डेज का प्रोबेशन देने के बाद आप ज्वाइन होंगे पैरा कमांडो और 1 साल की प्रोबेशन के बाद 1 साल की ट्रेनिंग होगी। अगर आप पैरा से पैरा एसएफ बनना चाहते हैं तो 90 के दिन के साथ फिर आपको ट्रेनिंग करने के बाद आपको 180 दिन का आपको प्रोबेशन करना पड़ेगा फॉर द स्पेशल फोर्सेस, जो कि स्पेशल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, पैरा कमांडो हमारी स्पेशल फोर्सेस नहीं होती, बट पैरा एसएफ जो होते हैं वो स्पेशल फोर्सेस होते हैं। तो पैरा कमांडो के लिए आपको 1 साल की ट्रेनिंग और पैरा एसएफ बनने के लिए आपको 180 अलग से दिन आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। अगर आप इसमें पास होते हैं तो एसएफ बनेंगे, नहीं से आप पैरा कमांडो ही रिपीट होंगे। ठीक है, गरुड़ कमांडो की बात करते हैं, इनके जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, जैसे आप गरुड़ कमांडो बन जाते हैं, इनका ट्रेनिंग पीरियड होता है 3 साल का। 3 साल का, उसमें से जो 3 वीक्स होते हैं वो कहते हैं स्लीप इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब यहाँ पर कैंडिडेट्स को जो कि जाते हैं गरुड़ कमांडो में, इन पे 3 वीक्स तक सोने नहीं दिया जाता। क्रॉल करते हैं, डेथ क्रॉल जो हमारी मार्कोस में होती है, वो डेथ क्रॉल हमारे गरुड़ कमांडोज में भी होती है, लेकिन वो 3 वीक्स की होती है और ये सिर्फ 1 वीक की डेथ क्रॉल होती है। दे वांट टू चेक योर मेंटल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए आपको डेथ क्रॉल कराई जाती है। एंड बहुत सारी चीजें होती हैं, एंटी टेरर अटैक्स ये करते हैं, ये दोनों ही बहुत ही स्पेशल फोर्सेस है। इनके बिना ही हम, अगर ये नहीं होते ना तो हम आज जिंदा करते हैं। आपसे अब बात करने वाले हैं हम लोग इसकी सैलरी के बारे में। सैलरी जब बात करते हैं हम लोग पैरा कमांडोज की, तो इसकी सैलरी होती है 85,000 से लेकर 1,50,000 तक, और ज्यादा भी जा सकती है, डिपेंड करता है उसकी यूनिट क्या है। आप 1 पैरा में हैं, आप 3 पैरा में हैं, आप 5 पैरा में हैं, आप 9 पैरा में हैं, या फिर आप 10 पैरा में हैं। 10 पैरा में है, ठीक है, 10 पैरा एसएफ। ठीक है, दिस इज द मोस्ट, द घोस्ट ऑफ घोस्ट, दिस इज द मोस्ट, इसे कहते हैं मेजर कहते हैं। हमारे पैरा कमांडोज की जो सीरीज होती है उसमें 10 पैरा को मेजर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गरुड़ कमांडो की जो प्रॉपर जो इनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो थोड़ी कम होती है, वो होती है 75,000 से लेकर 1,25,000 तक, और इनकी रैंक भी डिपेंड करती है, इसके ऊपर सैलरी इनकी नहीं जाती। तो ये थी बेसिक पे। अब बात करते हैं कुछ एलोवेंस की, बात करते हैं हमारे पैरा कमांडो को मिलती है लाइफ लॉन्ग पेंशन, कैंटीन फैसिलिटीज, एयर एंड ट्रेन कंसेशन मिलता है, राशन की सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। ठीक है, आपके बच्चे जब होंगे उनके लिए, आपकी फैमिली के लिए टूर मिलता है। ठीक है, और बात करते हैं आपकी सारी में हेल्थ फैसिलिटीज, सारी चीजें आपको, लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी आपको। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल गरुड़ कमांडो में होता है, इनको भी लाइफ लॉन्ग पेंशन और जितने भी भत्ते पैरा कमांडोज को मिलते हैं वो टोटल भत्ते गरुड़ कमांडो को भी मिलते हैं। ठीक है, तो बस इतना होता है कि ये आईएएफ की यूनिट्स होते हैं, इनमें इन्हें अलग कुछ भत्ते मिलते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं हेलो फील्ड एरिया एलोवेंस मिलता है इन्हें। ठीक है, डियरनेस और किट एलोवेंस, किट या फिर डियरनेस एलोवेंस मिलता है। हाँ, बस इतना एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, इसमें सिमिलैरिटी क्या है। इसमें सिमिलैरिटी सिर्फ इतनी है कि जो गरुड़ कमांडो और जो पैरा कमांडोज होते हैं उनके जो यूनिफॉर्म का खर्चा होता है और उनके जो जूते का खर्चा होता है, उसको पॉलिश करवाना और सब कुछ प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहते हैं ना, तो इसलिए उनका जो खर्चा होता है उन्हें वो अपनी सैलरी से ही देना पड़ता है। हर मंथ उनकी सैलरी से, इनकी जब सैलरी की बात करें तो हर मंथ इनकी सैलरी से 14,000 रुपए काट लिए जाते हैं फॉर यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म एंड शूज, और इनके लिए सिर्फ 10,000 रुपए काट लिए जाते हैं इनकी सैलरी से, हर मंथ इनकी सैलरी से 10,000 रुपए काट लिए जाते हैं। तो ये थी इनकी सैलरी और सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। तो ये थी कुछ डिफरेंसेस, मेन डिफरेंस। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, और उन बच्चों को तो जो डिफेंस के लवर्स हैं उनके लिए आप जरूर शेयर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।